पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि आप यहां पर आए और आपके साथ गेस्ट हाउस के स्टाफ ने अभद्रता की और मेरी पत्रकार वार्ता करने से आपको रोका गया। मेरी बातों से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ होती है, सत्ता पक्ष के लोगों को तकलीफ़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकारों को अपमानित करेंगे। आप मना कर देते कि इस गेस्ट हाउस में मुझे नहीं रुकने का अधिकार है। मैं अपनी विशेषाधिकार समिति में ये मामला उठाता संसद के अंदर और तब आप आके वहाँ पर जवाब देते। आपके साथ जो अभद्रता की गई है इसका विषय में संसद के अंदर जो विशेषाधिकार समिति है उसमें शिकायत करके दूंगा। और यहाँ पर पत्रकार वार्ता ये किसी की निजी बिल्डिंग नहीं है, ये नीतीश कुमार जी ने नहीं बनवाई और ना नरेंद्र मोदी ने बनवाई है। ये जनता के पैसे से बनाई गई सरकारी बिल्डिंग है और यहाँ पे सांसद, विधायक और किसी आम आदमी को भी रहने का अधिकार है। पत्रकारों को आके बातें पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार है। तो इस पे हमारी घोर आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के अंदर, मैं अपनी बात उससे शुरू करना चाहूँगा। बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। बिहार का चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले हाईजैक कर लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR आपने शुरू कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण, 1 महीने के अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। 1 महीने के अंदर अगर नहीं लाओगे तो मतदाता होने के अधिकार से तुमको वंचित कर लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 11 साल हो गए तुम लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हो। बिहार के लोगों से 1 महीने में तुम चाहते हो सारे कागजात वो दिखा दें, जन्म प्रमाण पत्र अपना भी दिखा दें, अपने माँ बाप का भी दिखा दें, और 11 साल हो गया तुमको आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए अपनी। तो आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और ये मनसा चुनाव आयोग ने अपनी पहले से ही साबित कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रूप में काम करेंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में काम नहीं करेंगे। ये गैर जरूरी, अनावश्यक बिहार चुनाव को घपलेबाजी करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को थोपा गया है बिहार के लोगों के ऊपर। मैं इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जहां लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे, उसी मंत्री के घर में 33 वोट बना दिया गया, 26 वोट बना दिया गया, 28 वोट बना दिया गया मंत्रियों के घर में। और इसकी पूरी शिकायत जाके हमने चुनाव आयोग से की, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई। दिल्ली के चुनाव में लोटा बांटा गया, साड़ी बांटी गई, जूता बांटा गया, चप्पल बांटा गया, रुपया बांटा गया, स्याही लगा दी गई पैसे दे दे के, केजरीवाल साहब को हरवाया गया, हमारी पार्टी को हरवाया गया, कहीं हमारी बात नहीं सुनी गई। और बिहार में वही साजिश चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने रची है। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को हाईजैक कर लिया है। निष्पक्ष चुनाव यहां पे नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को कोई फैसला दे दिया, बावजूद इसके चुनाव आयोग अंतिम दिन तक, प्रमाण पत्र मिलने तक घपलेबाजी करेगी। इसलिए मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आपके पास बड़ा मौका है, इस बार इकट्ठा होके इनकी जमानतें जब्त कराइए। ये चुनाव आयोग के साथ मिलके घपले करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है पूरे देश में, ये बाबा साहब के सपनों को कुचलने का काम है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है, ये आपके
भाईचारे, आपकी संप्रभुता, आपकी एकता, आपकी देशभक्ति पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रहार है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ज़बरदस्ती इसको थोपा गया, इसको वापस लिया जाए। विशेष तौर से इस पर जो प्रभावित होंगे वो बाहर रहने वाले बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ पे अपने साथियों के साथ धरना दिया था, जिनके घर तोड़े गए, जिन बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहा गया, रोहिंग्या कहा गया दिल्ली के अंदर, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे नड्डा साहब कह रहे थे ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। मैंने कहा भाई इसमें किसी का नाम सीता है, किसी का नाम विवेक है, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए? इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का प्रचार करके ये लोग मतदाता सूची में घपलेबाजी करके हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी पूरे बिहार के लड़ेगी। हमने कैंडिडेट चयन की, जो यहाँ पे हमारे साथी हैं वो उस प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। हमारे प्रभारी अजय यादव जी जो पूर्व विधायक हैं, और हमारे अध्यक्ष राकेश यादव जी और यहाँ की टीम जो नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, तो उस पर हमारे नेता केजरीवाल साहब और पूरी टीम मिलकर फैसला लेगी। हम अधिक से यहाँ जंगल राज की स्थिति है। बिहार की राजधानी में गोपाल खेमका की हत्या हो गई और एक बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है। आप सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी कि 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हो गई, 6 साल बाद पिता की हत्या हो गई। आज उस परिवार को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में जंगल राज की इस तरह से वापसी हुई है। हर जगह पे रोज़ खबरें आती हैं, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। एक बच्ची का बलात्कार, एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बाद पता चलता है मेडिकल कॉलेज में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी जान चली गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं बिहार में घटित हो रही हैं। शिक्षा की हालत बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य की हालत बताने की ज़रूरत नहीं है, बदहाली की कगार पे है। और नौजवान बेरोजगारी के कारण बिहार से पलायन करता है और आज उसकी संख्या 2,70,00,000 के करीब है पूरे देश के अंदर। ये कोई मामूली आबादी बिहार की नहीं है जो मजबूरी में बाहर रहती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से एक बाढ़ का क्षेत्र, लगभग 74% बिहार का क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, तो वो भी एक संकट बहुत बड़ा है बिहार के साथ, जिसको हम लोग इस चुनाव में भी मुद्दा बनाएंगे कि उससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आम आदमी पार्टी का मुद्दा रहा है और इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। कितने सीटों पर खड़ा करेंगे सर? गठबंधन में नहीं रहेंगे आप? गठबंधन में नहीं रहेंगे, अकेले दम पे लड़ना है। अकेले दम पे लड़ेंगे। कितने सीट पर लगभग तैयारी है? जहाँ जहाँ हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे और वो यहाँ की टीम जो बिहार की है वो तय करके नाम भेजेगी ऊपर, उतने सीटों पे हम लोग लड़ाएंगे। अलग लड़ेंगे तो क्या इसका फायदा बीजेपी कोई मीटर तक नहीं मिला। 2018 में आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लड़ी, मध्य प्रदेश लड़ी, राजस्थान लड़ी, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। अब उनकी पार्टी टूट के बीजेपी में चली जाती है तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं इसके। कर्नाटक में हम लोग लड़े, कर्नाटक में तो बीजेपी नहीं जीती। गोवा में हम लड़े थे 17 में, उस समय भी सबसे कम सीट बीजेपी की आई थी, बावजूद इसके उन्होंने तोड़ फोड़ करके सरकार वहाँ पे बना ली। तो इसलिए इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस बात को बिहार की जनता को तय करना है, किस पार्टी को वो अच्छा मानते हैं, किसके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, किसको वो वोट करना चाहते हैं। अगर तो वो उसी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं जो उनके वोट का अधिकार छीनने पे लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप कीजिए। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आपके मत के अधिकार को छीनने के लिए भी ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गई, एनडीए का जो गठबंधन हो गया, जिस तरह से ये लोग पूरे देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या बिहार की जनता उस फ्रॉड के खिलाफ खड़ी होगी कि नहीं होगी, इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में होगी। क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड ये एक
बिहार के मतदाताओं के साथ किया। जी, आपका सवाल। सर, बिहार में पिछले कई सालों से नीतीश मॉडल चल रही है, तो बिहार में केजरीवाल मॉडल कैसे भारी पड़ी? देखिए, अभी 4 महीने हुआ। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूँगा कि अगर कभी मौका लगे तो दिल्ली के किसी व्यक्ति से बात करके देखिए। 4 महीने में लोगों की झुग्गियाँ तोड़ दी गई, 80% स्कूलों की फीस बढ़ गई, 6 घंटे बिजली की कटौती होने लगी, सड़कों पे गंदे नाले बन गए। ये आपको तस्वीरें दिखाई देती होंगी सोशल मीडिया के जरिए। तो दिल्ली की क्या हालत 4 महीने में बीजेपी ने की, ये इसका एक सीधा उदाहरण है। 10 साल में हमने फीस नहीं बढ़ने दी बच्चों की। ये लोग स्कूल बंद करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आगे 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। तो इसलिए बीजेपी की प्राथमिकता क्या है, एनडीए की प्राथमिकता क्या है? वो प्राथमिकता ये है कि वो किसी भी तरीके से जाति धर्म का उन्माद पैदा करके वोट हासिल करें और सरकार में बने रहें। हम इस राजनीति में यकीन नहीं करते। हम स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं। उस पर लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारा साथ देंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वो मालिक है लोकतंत्र के, जनता मालिक है, वो जिसको चाहे वोट दे। हम तो खाली हाथ जोड़ के अपील कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों मजबूत है, ऐसे में आम आदमी पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आपको प्रतिरोध के लिए भी कुछ जिम्मेदार लोगों को विधानसभाओं में भेजना चाहिए। जैसे सारे तंत्र का इस्तेमाल करने के बावजूद गुजरात में जनता ने 17,000 वोटों से गोपाल इटालिया को जिताया, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। पूरी सत्ता लग गई गुजरात की, फिर भी वो जीत के आया। क्यों? क्योंकि संघर्षशील नेता है, लड़ते हैं लोगों के लिए, आवाज़ उठाते हैं। सदन में भी जाएंगे तो वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे। राज्यसभा के अंदर हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन अपने मुंह से कहना ठीक नहीं लगाएगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे मैं सरकार के खिलाफ ना बोलता हूँ या ना घेरता हूँ। तो अगर आम आदमी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को, ठीक ठाक लोगों को लोग वोट करके विधानसभा में भेजते हैं तो निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, कहीं कमज़ोर नहीं होगा और वो अपनी भूमिका निभाएंगे जाके वहाँ पे। मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ लोगों को। क्या आप भी जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जातिगत राजनीति होती है। नहीं, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे टिकट के बंटवारे में हमारा यकीन नहीं है। हमारा यकीन है अच्छे कैंडिडेट मिले और उस आधार पे हम लोग चुनाव में कैंडिडेट्स को उतारेंगे। क्योंकि यहाँ तो हालत आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरीके से मैं तो फिर बार बार हैरान हूँ इस बात से कि चुनाव कैसे होगा। यहाँ पे चुनाव से पहले चुनाव हाईजैक हो गया। अभी प्रदर्शन लेके उसका एक दृश्य भी हमने देखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ नेता, युवा नेता और तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार जी को धक्का देके किनारे कर दिया, पप्पू यादव जी को धक्का देके किनारे कर दिया। ये ठीक बात नहीं है। ये व्यवहार, ये आचरण कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के साथ अगर कर रही है तो ये अच्छा नहीं है। तो अगर आप कुछ सवालों को उठा रहे हैं तो मिलकर उठाइए, उसमें बंटवारा प्रतीत नहीं होना चाहिए। हम ठीक है गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन जिस दिन से ये फैसला आया है SIR का, लगातार इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी फ़िलहाल सबसे पहली प्राथमिकता है बिहार के चुनाव को बचाने की, वो है SIR को रोकना। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है। कहा जाता है नीतीश कुमार के घर संता उधर। पिछली बार भी आप बिहार आए तो टारगेट बीजेपी, इस बार भी टारगेट बीजेपी। क्या नीतीश फैक्टर नहीं है? क्या नीतीश कुमार को सेव करके आप लोग देख रहे हैं? नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने ही साइड कर दिया है। आप बताइए मुझे, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता है क्या? रोज उनके ही पीछे लगे रहते हैं काट छांट में। तो ये तो सर्वविदित सत्य है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बिहार में किस आधार पे मैदान में उतरना? हम अपने मुद्दे पे स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा जो राजनीति का तरीका है उसी आधार पे लड़ेंगे। 3 चुनाव दिल्ली में हम जीते तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे जीते
पंजाब में जीते, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे जीते, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे इसी मुद्दे पे लड़ेंगे। लेकिन आपके पास संगठन नहीं है, आप निरीक्षण पर सवाल कर पा रहे हैं और आपके हमारे पास भैया आपके पास एक BLA मात्र चुनाव आयोग में यहाँ पर एकदम सही आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही। हमारे पास संगठन नहीं है, हम बहुत कमज़ोर पार्टी हैं, लेकिन हम 2013 से लेके 25 में 12 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमारे पास संगठन नहीं है, हम बहुत कमज़ोर पार्टी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हमारा MLA है, पंजाब में हमारी सरकार है, 22 MLA दिल्ली में है, 2 MLA गोवा में है, 5 MLA गुजरात में है, 14% वोट वहाँ पे है। हम बहुत कमज़ोर पार्टी हैं। दिल्ली की लहर सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा ना। 12 साल के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा जनसमर्थन देश के पैमाने पर मिला, उसके बावजूद भी आप हमारा आकलन एक कमज़ोर और बिल्कुल नगण्य पार्टी के रूप में करते हैं, तो ये आपकी मंशा है। मैं उस पर अधिकार नहीं, मेरा अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं अधिकारी और मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ेंगे। कई चरणों में हमारे साथी ने यात्रा निकाली, राकेश यादव जी ने, हमारे अजेश भाई और हमारे सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे संगठन खड़ा होता है और बाकी काम बिहार के लोगों का है, यहाँ की जनता का है। हमको अच्छा समझेंगे वोट देंगे, अच्छा नहीं समझेंगे नहीं वोट देंगे, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे। आपके विकास के मॉडल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, बिहार की जनता भरोसा करेगी? देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि जिस दिल्ली की जनता को भरमाया गया और चुनावी तंत्र को इस्तेमाल करके गलत ढंग से चुनाव जीता गया, 2% वोट हमसे वो ज़्यादा रहे, आज उस दिल्ली की जनता को एहसास हो रहा है 4 महीने के अंदर कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है। बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों के घर टारगेट कर करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको, उनके घरों को, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को वीरान किया जा रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं इस बात को। आप जाइए, पूछिए।